हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के मैथ के क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो उत्तर प्रदेश लेखपाल के अतिरिक्त बहुत से कंपटीशन में आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उत्तर प्रदेश स्टेट हो गया। तो ऐसे सब एग्ज़ाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। तो आपका आज का पहला सेशन है प्रतिशत। तो आप सब फ्रेंड्स इनिशियल पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। फ्रेंड्स, आप सबके सिलेबस को बहुत लो लेवल से बहुत हाई लेवल तक ले जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं आपके सिलेबस आपके क्वेश्चन की तरफ। कुछ पॉइंट फ्रेंड्स, इसको आपको याद करना है। तो अभी आपको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को समझाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा गया फ्रेंड्स कि संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100% से क्या करेंगे फ्रेंड्स, गुणा करेंगे। ओके। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि इसका सेम अपोजिट है फ्रेंड्स, कि प्रतिशत को संख्या मीन्स आपका भिन्न भी हो सकता है, संख्या में बदलने के लिए प्रतिशत का मान रखेंगे। तो प्रतिशत का मान आपका क्या होता है फ्रेंड्स, 1/100। तो कहीं पर भी फ्रेंड्स प्रतिशत ये चिन्ह दिख जाए तो इसके स्थान पर आप रखेंगे 1/100। ओके फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल चलते देखते हैं कि एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 का क्या एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 में आपने कहा था कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे हम कहते फ्रेंड्स 0.5 को इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना फ्रेंड्स, प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 0.5 में हम 100% से क्या करेंगे, गुणा। आप जानते हैं 5 का 100 में गुणा करेंगे आएगा 50। कितना आएगा फ्रेंड्स, 50। इसके बाद प्रतिशत लगा तो आप प्रतिशत लगा देंगे। तो यही फ्रेंड्स आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स। तो हम अगर किसी भी संख्या है, अगर आप उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100% से इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम ले लें दूसरा क्वेश्चन 0.61, इसको हमें किस में चेंज करना है फ्रेंड्स, प्रतिशत में चेंज करना है। तब हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि इसमें आप 100% से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 100% से इसमें गुणा कर दिए। आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 100 से 0.61 में गुणा करेंगे तो आएगा खाली फ्रेंड्स कितना, 61। तो यहाँ प्रतिशत लगा है तो इसके पास हम क्या लगा देंगे, प्रतिशत। और यही हमारा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, आंसर बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जैसे कर दें 0.412। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हमें चेंज करना है, बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए तो आप जानते हैं इस संख्या में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 100% से। तो आपका जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, जब आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई आप करेंगे आएगा 41.2। कितना आएगा फ्रेंड्स, 41.2। ऐसे आप कर सकते हैं, 2 जीरो है, 2 अंक तक दशमलव रिमूव कर दीजिए तो 1 अंक 2 अंक, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा 41.2। यहाँ देखिए प्रतिशत लगा तो आप प्रतिशत लगा दीजिए, यही आ जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे अगर कोई आपका फ्रैक्शन में दे दे तब कैसे आप हल करेंगे। तो फ्रैक्शन वाली संख्या जैसे हम ले लें 2/5, इसको हमें बदलना है प्रतिशत में। तो तब क्या करेंगे फ्रेंड्स, वही आपका प्रोसेस है। तो 2/5 में आप 100% से क्या कर दोगे, गुणा। तो 5 से काटोगे, 5 सेकंड 5, 5 दूना 10। कितना बार गया फ्रेंड्स, 20 बार। और 20 का गुणा 2 में करोगे, 20 दूना कितना होता है, 40। तो कितना प्रतिशत हो गया फ्रेंड्स, 40%। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको अच्छे से समझ में
आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 2 में आपका कहा गया था फ्रेंड्स कि प्रतिशत को संख्या में या भिन्न में बदलने के लिए 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, आपका 50%, कौन सा संख्या फ्रेंड्स, 50%। अब इसको हमें बदलना फ्रैक्शन में, किस में बदलना फ्रेंड्स, फ्रैक्शन में। आप कह सकते हैं भिन्न में या चाहे संख्या में। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए अभी हमने बताया कि जहाँ पर भी प्रतिशत ए दिख जाए, ए चिन्ह, तो उसके स्थान पर हमें रख देना 1/100। कितना रख देना फ्रेंड्स, 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो 2 बार गया तो ऊपर खाली बच्चा, यहाँ 1, यहाँ बच्चा 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1, और यहाँ खाली कितना बच्चा आपका 2। तो फ्रेंड्स कितना आ गया, 1/2। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 50% किसके बराबर होता है, 1/2 के। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और एग्जाम्पल लें फ्रेंड्स, आपको बताएं कि और एग्जाम्पल अगर ले लें आपका 40%, कितना परसेंट ले लें फ्रेंड्स, 40% को हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तब क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये जो प्रतिशत दिया, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 1/100। तो 1/100 लिख दें फ्रेंड्स। तो देखो 0 0 हमने क्या किया, देखा कैंसिल, यहाँ बचा कितना 4, यहाँ बचा कितना 1, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 4, और नीचे कितना बचा था फ्रेंड्स 10। तो इसको कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे कितना आ गया फ्रेंड्स 10, और ऊपर कितना बचा 2, नीचे कितना बचा फ्रेंड्स 5। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 40% किसके बराबर होता है, 2/5। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप सबको इतना याद हो गया होगा फ्रेंड्स कैसे हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आपको हम टेबल लिख के दिए फ्रेंड्स, ये आपको याद कर लेना। तो अभी इसको हमने बदलवाया था फ्रेंड्स कि 1/2 किसके बराबर होता है, 50%। फ्रेंड्स जो जितने भी हम ये फ्रैक्शन लिखे हैं सब अच्छे तरीके से याद कर लीजिए फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से सवाल बहुत इजी से लगेगा, बहुत जल्दी आप कर पाएंगे सवाल को, अगर आपको फ्रैक्शन रटा हुआ है। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, 1/2 50% के बराबर होता है 50%, और 1/3 किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, 33 इंटू 1/3। तो 33 सही 1/3, और 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के। 1/5 20% के बराबर होता है। आप सब चेंज कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आंसर आपका यही आएगा जैसे हमने अभी आपको बताया है। 1/6 किसके बराबर होगा, 16 सही 2/3, और 1/7 किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, 14 सही 2/7 के बराबर होगा, और 1/8 किसके बराबर होगा, 12 सही 1/2 12.5% के, और 1/9 किसके बराबर होगा, 11 सही 1/9, और 1/10 किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, 10%। इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि 10% का मान कितना होता है, 1/10, और 11 सही 1/9% का मान कितना होता है, 1/9। तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, इसको इतना भी, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक कि फ्रेंड्स आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और क्वेश्चन लेते फ्रेंड्स, आप सबको अच्छे से समझ में ताकि आ जाए। फ्रेंड्स ये देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे और इसी के बेस पर आपका पूरा प्रतिशत फ्रेंड्स आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा 10% बराबर कितना लिखा, 1/10। तो 10% का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 1/10 होता है, अभी हमने पीछे बताया है। तो फ्रेंड्स हमें आपको केवल समझाने का ये है मतलब कि अगर हम इस 10 का हम ये 10% निकालेंगे, इस 10 का फ्रेंड्स अगर हम ये 10% निकालेंगे तो हमेशा अंश आता है, इसको नॉमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर। तो अगर इसका 10% निकालेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देख लेते फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा फ्रेंड्स इसका 10% ए, तो 10 देखिए फ्रेंड्स ए हो गया, इसका 10%, तो 10% हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो 10 इंटू 10
आप जानते हैं फ्रेंड्स ये जो प्रतिशत है तो इसका मतलब कितना होता है 1/100 होता है। तो देखिए एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से क्या हो गया कैंसिल। तो ऊपर खाली कितना बचा आपका फ्रेंड्स 1 और यहाँ 1, 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स 1 ही आएगा। तो आया कि नहीं 1, देखिए वहाँ भी 1 था और यहाँ भी। तो फ्रेंड्स इतना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर डिनोमिनेटर का उसी का परसेंट निकालेंगे तो हमेशा नॉमिनेटर आता है, अंश आता है। अगर आप हर का वो उसका ही परसेंट निकालेंगे तो आपका क्या आएगा फ्रेंड्स अंश आएगा। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे दूसरा एग्जाम्पल 20% बराबर कितना था फ्रेंड्स 1/5। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स अगर हम 5 का 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। चेक कर लेते हैं। तो 5 का 20% तो 5 इंटू 20%, इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 5 इंटू 20 आप जानते हैं फ्रेंड्स ये जो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। समझ में आए फ्रेंड्स। तो 0 0 क्या होगा कैंसिल। तो आपका 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कैंसिल हो गया। ऊपर खाली कितना बचा फ्रेंड्स 1 बचा। तो समझ में आया फ्रेंड्स कैसे लग रहा है सब सवाल। तो दूसरा पॉइंट और देख लेते हैं कि अगर 2 का हम 50% निकालेंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा 1 होगा। 2 का 50% कितना होगा फ्रेंड्स 1 होगा। चेक कर लेते हैं 2 इंटू 50%। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स 2 इंटू और 50, आप जानते हैं फ्रेंड्स प्रतिशत का मतलब कितना होता है 1/100। 0 0 कैंसिल हो गया। 5 एकन 5, 5 दूना 10, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो ऊपर कितना बचा फ्रेंड्स 1, यहाँ 1 यहाँ भी 1। तो 1 1 का सब जगह मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा फ्रेंड्स 1 ही आएगा, जो कि यहाँ दिया गया था। और अगला एग्जाम्पल, अब अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो 40% बराबर कितना होता है 2/5। तो अगर हम फ्रेंड्स 5 का अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 2 आएगा। चेक कर लेते हैं 5 का 40% 40% कितना होगा। तो 5 इंटू 40, आप जानते हैं फ्रेंड्स प्रतिशत का मतलब कितना होता है 1/100 होता है। तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 एकन 5 और 5 दूना 10, 2 बार गया। अब 2 से काटेंगे 2 दूना 4। तो ऊपर आपका कितना खाली फ्रेंड्स बच गया 2। तो यही आया ना, देख लीजिए यहाँ पर 2 पहले था और यहाँ भी आया। तो फ्रेंड्स ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर हम हर का अगर हम उसका उतना परसेंट निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा फ्रेंड्स अंश वाला ही पार्ट आएगा। तो इसी के बेस पर फ्रेंड्स आगे चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसको देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें फ्रैक्शन पे जाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन हमारा कितना फ्रेंड्स 16 सही 2/3%, जो कि हम जानते हैं फ्रेंड्स 16 से 2/3% किसके बराबर होता है 1/6 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है फ्रेंड्स 1/6। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि अगर हम 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स अगर हम मान लें कि हमारा संख्या कितना है 6 है, संख्या कितना मार रहे हैं फ्रेंड्स 6। अगर हम 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा 1। अर्थात अगर हम 6 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स हमें कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी 7, क्योंकि हमें इसी का इतना परसेंट जोड़ना है। तो इसका इतना परसेंट कितना होगा फ्रेंड्स 1। इसका मतलब इसमें हमें कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है। तो 6 में अगर हम 1 जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 7, जो कि क्वेश्चन में का फ्रेंड्स 7 नहीं प्राप्त होगा बल्कि कितना प्राप्त होगा 7700 प्राप्त होगा। तो 7 नहीं प्राप्त हो रहा फ्रेंड्स बल्कि कितना प्राप्त हो रहा है 7700। ये 7700 फ्रेंड्स इस 7 का कितना गुना है तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कितना गुना हो जाएगा 1100 गुना। देखिए 11 7 77, 1100 गुना हो गया।
इसका मतलब ये फ्रेंड्स, जो हमारा पहले संख्या, जो हमने संख्या माना था, हमारा पहले संख्या 6 नहीं होगा। अगर ये 7 इसका 1100 गुना है तो हमारी ये संख्या भी कितनी गुना हो जाएगी, 1100 गुना हो जाएगा। तो 11 छक 6600 हो जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 6600। यही हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर एक प्रश्न में कहीं दिक्कत होगी फ्रेंड्स, अभी इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपका डाउट फ्रेंड्स एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स कि यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 से ये 2/7% घटा देते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है, 4800 प्राप्त हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या बोला फ्रेंड्स, तो कि अगर हमें इतना घटाना है तो सबसे पहले फ्रैक्शन को लेते हैं। फ्रैक्शन का मान कितना दिया, 14 से 2/7%। तो फ्रेंड्स 14 से 2/7% का मान कितना होता है, 1/7 होता है। तो फ्रेंड्स आप सब निकाल लेंगे। निकालने के लिए हम आपको आगे बताए हैं किस तरह से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ोगे कितना हो गया, 100 हो गया। और 100 को फिर चेंज कर देंगे फ्रेंड्स फ्रैक्शन में। जैसे फ्रेंड्स आपको बता दें, देख लीजिए। तो 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 100। 100 बटे कितना आ गया, 7। प्रतिशत का मान कितना हो गया फ्रेंड्स, 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो 1 बटे कितना आ गया फ्रेंड्स, 7। तो इसी तरह से फ्रेंड्स निकाल लेंगे तो 1/7 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला फ्रेंड्स कि अगर हम उसका इतना % घटा लेते हैं, तो फ्रेंड्स अगर हम संख्या मान लें कि हमारा संख्या कितना, 7 है। कितना मान लें फ्रेंड्स, 7। अगर हम 7 में इतना % घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स 7 में से हमें कितना घटाना, 1 घटाना है। तो 7 में से फ्रेंड्स अगर हम 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, 6 मिल जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कहा फ्रेंड्स अगर हम संख्या में से इतना % घटाएंगे तो हमें 4800 मिलता है। तो 6 नहीं मिल रहा फ्रेंड्स, बल्कि कितना मिल रहा है, 4800 मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 48 6 का कितना गुना है। तो कितना गुना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 6 48, लगभग कितना गुना हो रहा है फ्रेंड्स, 800 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है फ्रेंड्स, 800 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये पहली वाला संख्या है, ये 7 नहीं होगा फ्रेंड्स, बल्कि ये 7 का कितना गुना होगा, 8 गुना। तो 8 सत्ते 56, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5600 आ जाएगा। यही हमारा फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक बार इसको और समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है, हमने संख्या कितना मान लिया, 7 मान लिया। अब 7 का अगर हम इतना % निकालेंगे तो 1 आएगा। तो हमने संख्या 7 माना है, इसका मतलब यहाँ घटाने की बात किया है। तो अगर हम 7 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब 6 नहीं मिलना चाहिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा कितना मिलना चाहिए, 4800। तो ये 6 हम देखेंगे इसका कितना गुना है। तो 4806 का कितना गुना, 800 गुना है। तो इस प्रकार से जो हमारा संख्या आएगा फ्रेंड्स, वो भी उतना ही गुना होगा जितना गुना ए वाला संख्या होगी। तो ये अगर 800 गुना था तो इस ए बी संख्या हमारा कितना गुना होगा फ्रेंड्स, 800 गुना। तो 8 सत्ते 56, तो यही हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 5600 आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स। तीसरा क्या क्वेश्चन बोला है कि यदि 4800 में से हम उसका 12.5% क्या कर दें, जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना लिखा है, 12.5%। तो फ्रेंड्स 12.5% किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, 12.5% 1/8 के बराबर होता है। जैसे 12 दूनी 24, 24 25, 25 का भाग अगर आप 100 में करेंगे कितना बच जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर 4 से 2 में गुणा करेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 8। आप निकाल लेंगे, आपको बताया गया कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स
कि 4800 में हम उसका 12.5% जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम संख्या मान लेते हैं कितना है हमारा 8 है, तो 8 में फ्रेंड्स अगर हम इतना परसेंट जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1। इसका मतलब फ्रेंड्स 8 में कितना जोड़ना 1 जोड़ना है। तो 8 में फ्रेंड्स अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 9। जबकि हमने संख्या माना 8 लेकिन रियल में 8 नहीं है, रियल में कितना फ्रेंड्स 4800 है। तो हमारा जो संख्या दिया है फ्रेंड्स कितना 4800। अब देखेंगे 8 जो 4800 का कितना गुना है फ्रेंड्स 8 छक 48, तो लगभग कितना गुना आ रहा है फ्रेंड्स, लगभग नहीं फ्रेंड्स 600 गुना आ रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा संख्या भी प्राप्त हुआ फ्रेंड्स 9 नहीं होगा बल्कि 9 का कितना गुना होगा फ्रेंड्स 600 गुना होगा। तो 9 छक 54, तो 5400 यही हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आप सब ध्यान से देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं फ्रेंड्स जो आप सबको ना आए। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यदि 8100 में से हम उसका 11.1/9% घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम चलते हैं कि फ्रैक्शन की तरफ, कि फ्रैक्शन क्या दिया फ्रेंड्स, फ्रैक्शन कितना दिया 11/1/9। तो सबसे पहले इसको प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते हैं, 11/1/9% को फ्रैक्शन में। तो इसका फ्रैक्शन मान कितना आएगा फ्रेंड्स 1/9 आएगा। आपको जो टेबल बताते हैं फ्रेंड्स उसको याद कर लीजिए, तब आप सब अच्छे से क्वेश्चन बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स 8100 में से हम उसका इतना % घटा दें। तो फ्रेंड्स अगर हम संख्या मान लें, हमारा संख्या कितना है 9 है, संख्या कितना मान रहे फ्रेंड्स 9 है। अगर हम 9 में इतना % घटाएंगे तो 9 का इतना % कितना आएगा फ्रेंड्स 1। इसका प्रश्न 9 में से हमें कितना घटाना है 1 घटाना है। तो 9 में से अगर हम फ्रेंड्स 1 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स 8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। लेकिन हमारा जो संख्या 9 नहीं है फ्रेंड्स बल्कि कितना दिया 8100 दिया है। तो हमारा ओरिजिनल संख्या कितना दिया फ्रेंड्स 8100। अब देखेंगे 8100 9 का कितना गुना है, तो आप जानते हैं फ्रेंड्स तो 900 गुना है, तभी तो 9 9 81 होगा। कितना गुना फ्रेंड्स 900 गुना है। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स कि ये जो आपका 8 है, 8 भी कितना इससे गुना होगा 900 गुना होगा। तो 9 8 कितना होगा फ्रेंड्स 7200। तो यही फ्रेंड्स आपका आ जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कि आपको एक क्यों हमने लिखा फ्रेंड्स, ये एक घटाया गया है, चाहे आप लिखिए चाहे ना लिखिए इससे कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। लेकिन आप जानते रहिए कि 9 का इतना % 1 होता है, इसका मतलब 9 में से हमें कितना घटाना 1, यही वाला 1 घटाना है। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब फ्रेंड्स वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।